हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस वीडियो के अंदर, जो कि रहने वाला है मिल्टन के पार्ट 2 के बारे में। राइट। जिन्होंने लास्ट वीडियो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक, तो प्लीज़ जाके वॉच आउट कीजिए। काफ़ी अच्छा हमने उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर सीरीज़ में कंप्लीट किया हुआ है। आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके। कोई अगर नया देख रहा है इस वीडियो को, तो आप प्लीज़ पहले जाके पार्ट 1 वॉच कीजिए, अदरवाइज़ आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि हम यहाँ पे एक्चुअलिटी में कर क्या रहे हैं। ओके। पार्ट 1 के अंदर हमने यहाँ तक कवर अप कर लिया था। आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं, उसी के आगे हम देखने वाले हैं कैसे कैसे काम करेंगे। राइट। ये हमारा बहुत ही स्पेंडल है, हम मशीन ग्रुप फर्स्ट में ले लेते हैं। एंड इस एरिया का हमने टूल पाथ बना लिया था, जैसा हमने लास्ट वीडियो में समझा है। अभी हम काम करने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए। राइट। इस पे हम काम करने वाले हैं, इसको बनाने वाले हैं। इसमें ये रेडियस तो ऑलरेडी टर्निंग में ही बन जाएगी, ये भी रेडियस टर्निंग में ही बन जाएगी। बट हम पूरे में ही एक साथ बनाएंगे। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले तो हम इसके ऊपर एक कंटूर का टूल पाथ चलाएंगे। ओके। जिसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे मिलिंग एंड कंटूर का टूल पाथ ले लेंगे और सिंगल एज डिफाइन करेंगे और इसको हम यहाँ पे सिंगल एज में दे देंगे। राइट। लेट्स सी। ओके करेंगे। टूल सिलेक्शन हमारा यही सेम रखेंगे टूल, अगर हमें बड़ा टूल लेना है तो हम ले सकते हैं। राइट। होल्डर सेम है। सेटअप यहाँ पे हमारा वाई क्रॉस डिफाइन हुआ है, बट ये आप देख सकते हो ये थोड़ा सा प्लेन में है। राइट। ये कुछ इस तरीके से प्लेन में है, तो वाई क्रॉस में ये नहीं कटेगा। बट लेट्स सी कि ये क्या टूल पाथ बना के देता है। राइट। यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट हम डिफाइन कर देंगे, लीड इन लीड आउट, ठीक है। मल्टी पासेस जिगजैग में रखेंगे एंड एवरीथिंग इज जस्ट सेम हम डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं। आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरा परफेक्ट प्लेन में इसने नहीं लिया हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे तो आप देखोगे तो ये परफेक्ट इस प्लेन में अलाइन नहीं हुआ। तो इस पर अलाइन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे सेटिंग में चेंजेस करेंगे, सेटअप सेटिंग के अंदर, जिसको हम रखेंगे प्लेन रोटेशन में एंड डेराइव फ्रॉम ज्योमेट्री रखेंगे। एंड लेट्स सी कि अभी हमारा ये करेक्ट अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसा हमें चाहिए। अभी भी नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कस्टमाइज प्लेन बनाएंगे। प्लेन में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और सॉलिड फेस सेलेक्ट करेंगे और इस फेस को सेलेक्ट करके एक नए प्लेन को ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कस्टम प्लेन, ठीक है। और इसको डैश करके टिपर कर देंगे और इसकी जो वैल्यूज़ है आप इसको 0 कर दोगे, जिससे क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल की ज़रूरत है, बाकी हमारे जो भी वैल्यूज़ हैं वो 0 से ही आने चाहिए। हम एक प्लेन को बनाएंगे और देन हम जाएंगे यहाँ पे प्लेन बनाने के बाद में अपने टूल पाथ के अंदर पैरामीटर में एंड प्लेन में ड्राइव सिलेक्शन को हटाएंगे एंड देन जाएंगे हम कस्टम प्लेन को सेलेक्ट करेंगे जो हमने प्लेन अभी बनाया है एंड ओके करेंगे। एंड ओके करने के बाद हमारा जो टूल पाथ है परफेक्टली उस प्लेन में अलाइन हो जाएगा जैसा हमें चाहिए था। राइट। इसको थोड़ा हम बाहर भी निकालेंगे। राइट। तो बाहर निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, हम माइनस में थोड़ा सा हम इसको सेट करेंगे, माइनस में स्टॉक दे देंगे 1 मिलीमीटर, सफिशिएंट होगा। मल्टी पासेस के अंदर हम इसको पासेस देने वाले हैं। चेक करते हैं कितना इसका विड्थ है। यहाँ से लेके यहाँ तक समथिंग 11 mm का विड्थ है। राइट। हम इसको दे देते हैं यहाँ पे पासेस 4 दे देते हैं सपोज, एंड बीच का डिफरेंस दे देते हैं हम 3 mm का। एंड बार बार रिट्रैक्शन हो रहा है, बार बार रिट्रैक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है, कीप टूल डाउन रखेंगे, 1 वे रखेंगे एंड बाईपास काम करेगा। एंड अगेन हम जाएंगे वापस से डेप्थ ऑफ कट में भी और यहाँ पे भी कीप टूल डाउन को ऑन कर देंगे। एक हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कट हुआ, देन सेम ही पे वापस आ जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, सेम पे वापस नहीं आना है। मल्टी पास में बाई कंटूर में लेते हैं हम एक बार, बट ये अगेन एक से दूसरे पे सिलेक्ट कर रहा है। तो अगेन चलते हैं हम, कीप टूल डाउन बंद करते हैं, लेट्स चेक। एंड क्योंकि ये जिगजैग ऑप्शन वहाँ पे नहीं पकड़ रहा है तो हम जिगजैग अभी रख देते हैं कीप टूल डाउन के साथ में, अभी सही है। राइट।
सो जिगजैग रखने के बाद ये हमें कुछ इस तरीके से टूलपाथ बना के दे देगा, जो कि 3 mm ऊपर से चलने वाला है। सो 3 mm ऊपर से चलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना स्टॉक नहीं बचा रहेगा, राइट। पर ठीक है, हम एक बार टूलपाथ रन करके देखेंगे सिमुलेशन में और उसके बाद समझ में हमें आएगा कि जो हमने बनाया वो एक्चुअलिटी में सही है या गलत है। इसके साथ हम यहाँ पे इसके इस पोर्शन पे भी टूलपाथ बना लेते हैं। सेम प्लेन को पकड़ के नहीं बनाएंगे, हम स्ट्रेट में बनाएंगे, टॉप पे ही बनाएंगे पूरा, राइट। सो इसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पे टूलपाथ जो कि रहेगा यूनिफाइड में ही, मॉर्फ में ही बनाएंगे हम, जो कि सबसे ईजी पड़ेगा, जिसके लिए हम बॉल मिल लेने वाले हैं यहाँ पे। सो बॉल मिल हमें यहाँ पे छोटा लेना पड़ेगा और मैंने मेज़र नहीं किया है, बट ठीक है, हम यहाँ पे अभी के लिए बॉल मिल ले लेते हैं 3 का, हाँ सॉरी ये एंड मिल है। बॉल मिल चूज़ करेंगे जो कि रहेगा 3 मिलीमीटर्स का और ओवरऑल लेंथ रहेगी 50 मिलीमीटर्स, राइट। एंड होल्डर भी यहाँ पे हम पिक करेंगे। सो होल्डर यहाँ पे जो रहेगा हमारा, ओपन लाइब्रेरी पे जाएंगे एंड मिल्टन से बाहर आएंगे, मिल में जाएंगे, टूल में जाएंगे एंड BT 50 mm का यहाँ पे हम चूज़ करेंगे होल्डर एंड कुछ, ठीक है, एक थोड़ा लॉन्ग होल्डर ले लेते हैं हम, हाँ ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक हम ऐसा जस्ट एक टूल ले लेते हैं, राइट। सो सेटअप में हम जाते हैं यहाँ पे और कटिंग पैटर्न में जाएंगे। सो मॉर्फ सिलेक्शन करेंगे। सो अपर साइड का जो कर्व है ये यहाँ से स्टार्टिंग करेगा मॉर्फ एंड बॉटम साइड का जो कर्व है यानी कि ये पूरा एरिया कंप्लीट करेगा विद दिस सिलेक्शन कि हमें इस रेडियस को जो है इस वॉल के साथ में कंप्लीट करना है। सो इसको हम 3D टूलपाथ की हेल्प से भी बना सकते हैं, वाटर लाइन या फिर आप और भी कोई स्ट्रेटजीज़ चूज़ कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे पर्सनली यूनिफाइड टूलपाथ यूज़ करना काफ़ी इजी लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे उसी टूलपाथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ। एंड पॉइंट 1 का मैंने यहाँ पे स्टेप और दे दिया है जो कि स्पाइरल में कटिंग करेगा। टूल एक्सेस कंट्रोल हम यहाँ पे 3 एक्सेस रखेंगे, यानी कि WCS के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉप रहेगा उस पर ही वर्क करेगा। एंड लिंकिंग पैरामीटर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देने वाले हैं, यानी कि कॉलिजन कंट्रोल हम यहाँ पे कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड है एज अ डिफ़ॉल्ट वही रखेंगे। लिंकिंग पैरामीटर में हम यहाँ पे सिलेंडर में हमने सेलेक्ट किया हुआ है जो पहले सेटिंग वही ले लेगा। सो लेट्स सी कि हमारा टूलपाथ कैसा बनता है। व्यू में जाएंगे, मल्टी थ्रेडिंग में जाएंगे एंड हम चेक कर सकते हैं हमारा टूलपाथ बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे पासेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। सो मल्टी पासेस आई थिंक ऑन है वहाँ पे रफिंग के अंदर, सो वो हम बंद करेंगे पहले बात। दूसरी, हम ट्रांसफॉर्म में बंद करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, और स्टॉक को तो हमको देने की ज़रूरत नहीं है। सो पॉइंट 1 में ही देखते हैं, लेट्स सी हमारा टूलपाथ जो जनरेट होगा वो कैसा जनरेट होगा। यहाँ पे टूलपाथ जनरेट हुआ है बट काफ़ी ठीक तरीके से जनरेट नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पे कुछ जगहों पे इसने टूलपाथ बनाया ही नहीं है। यहाँ पे इसने टूलपाथ क्रिएट नहीं किया हुआ है। सो क्यों नहीं किया हुआ है? सो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे, अगर हम कॉलिजन को बंद कर दें तो हमारा टूलपाथ परफेक्टली क्रिएट हो जाएगा। सो आई थिंक वो कोलाइड कर रहा होगा कहीं पे, जिसकी वजह से वो वहाँ पे टूलपाथ को उसने जनरेट नहीं किया होगा। ओके, अभी भी यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है इसने। ओके 1 मिनट, एक काम करते हैं हम, जो मॉर्फ हम बना रहे हैं बॉटम का सिलेक्शन जो हमने दिया हुआ है वो हम दे देते हैं। नहीं ठीक है, बॉटम में प्रॉब्लम नहीं है, बॉटम भी ठीक है, क्योंकि बीच में हम मिड में दे नहीं सकते क्योंकि ये सिलेक्शन और ये एरिया अलग है दोनों ही। सो वो हम पिकअप नहीं कर सकते हैं, राइट। सो सिलेक्शन तो सही है हमारे लिए। 3 एक्सेस में ओके, अदर सिलेक्शन में हम जाते हैं, सेलेक्ट, यहाँ पे हम प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो कौन सा प्लेन हमें लेना है, तो नेम्ड प्लेन हम चूज़ करेंगे और टॉप प्लेन हमारा सेलेक्टेड करेंगे वर्किंग करने के लिए। एंड कॉलिजन में मैं कोई सेटिंग अभी नहीं रख रहा हूँ। हाँ, जो यहाँ पे क्लियरेंस दिया गया है वो हम बहुत ही मिनिमाइज दे देते हैं, जिससे कि हो सकता है उसकी वजह से वो अवॉइड कर रहा हो, सो फिर वो अवॉइड नहीं करेगा, राइट। सो लेट्स सी, अगेन देखते हैं हम
अभी भी वहाँ पे वो ड्रॉप ही कर रहा है यहाँ पे टूल पाथ। ओके, आई थिंक हमारा मार्जिन, ओके सॉरी, मार्जिन ऑन है हमारा यहाँ पे। प्रीवियस सेटिंग को वो अप्लाई कर देता है, इसलिए उसने मार्जिन को ऑन किया हुआ है। सो लेट्स सी, आई थिंक अब जाके हमारा टूल पाथ जो रहेगा वो परफेक्टली बन के रेडी हो जाएगा। सो वेट करेंगे अंटिल हमारा टूल पाथ जनरेट हो जाए परफेक्टली। हमारा यहाँ पे टूल पाथ जो है वो जनरेट हुआ है। लेट्स सी कि हमारा टूल पाथ कैसे चलेगा। ये बंद कर देते हैं हम। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड अगेन यहाँ पे जाते 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 ओके। सो बाहर का एरिया ख़राब नहीं करें, उसके लिए हम एक काम करेंगे यहाँ पे कॉलिजन में हम यहाँ पे सेट करेंगे कि हमारा अगर हमारा टूल का टिप हमारे मशीनिंग ज्योमेट्री को हार्म करेगा तो टूल पाथ नहीं डिलीट कर देना चाहिए। सेकेंडरी हम करेंगे कि अगर मेरा ट्रिप जो हमारा टिप है वो अगर अवॉइडेंस यानी कि इस सरफेस या इस सरफेस पे जाके कॉलिजन करने की कोशिश करता है तो उसको वो अराउंड द टूल एक्सेस रिट्रैक्ट कर देगा, यानी कि नीचे की सरफेस को ख़राब नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे सिलेक्शन में दिया हुआ है। सो एक थोड़ा वेट करेंगे और टूल पाथ को जनरेट होने देंगे, राइट। अभी रिट्रैक्शन जो हो रहा है इनको भी अवॉइड करना है। सो वी विल गो टू द पैरामीटर एंड गो टू द लिंकिंग पैरामीटर एंड मेक श्योर कि हमारा ये जो रिट्रैक्शन है ये फॉलो सरफेस हो जाएगा लार्ज गैप का। सो लेट्स सी अभी हमारे पास रिट्रैक्शन कितने आते हैं। जो आएंगे वो सबसे मिनिमाइज रिट्रैक्शन के साथ हमारा टूल पाथ रहेगा। सो वेट करेंगे अंटिल हमारा टूल पाथ जनरेट हो जाए। ग्रेट। सो काफ़ी हद तक यहाँ पे सिमिलरिटीज़ पे हमारा काम हो गया है, बट फिर भी थोड़े बहुत रिट्रैक्शन आ रहे हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते वहाँ पे। सो इसको ही हम रोटेट कर देंगे 180 डिग्री, राइट, क्योंकि हमें वापस से बनाने की ज़रूरत नहीं है यूटिलिटी। एंड 180 डिग्री रोटेट कर देंगे हम। एंड सेम कंटूर का जो टूल पाथ हमने बनाया हुआ है उसको भी हम यहाँ पे मिलिंग में टूल पाथ एंड 13 नंबर पे जो हमने टूल पाथ बनाया हुआ है उसको रोटरी को रोटेट करना है और एक ही बार रोटेट करना है 180 डिग्री। सो इट विल बी, वो आपका उधर प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। सो बन के रेडी हो गया है। लेट्स सी कि हमारा टूल पाथ कैसे काम करता है। दोनों साइड बन के रेडी हो गए हैं, करेक्ट। सो सेलेक्ट ऑल एंड मैं मशीन सिमुलेशन में भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मशीन सिमुलेशन में जाएंगे तो हमारा टाइम जाएगा। सो मैं जस्ट एक बार वेरीफाई में ही चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करेगा। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे पार्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा हमारा ये पोर्शन पे हमारा थोड़ा सा क्लीन नहीं आ रहा है, राइट। सो हम एक काम करते हैं, टूल पाथ को थोड़ा एक्सटेंड भी करते हैं क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा मटेरियल बच रहा है एंड यहाँ पे जो हमारा रिट्रैक्शन है उसको हम एज अ रिट्रैक्शन ही रहने देते हैं, राइट। सो यहाँ पे चलते हैं हम एंड लिंकिंग पैरामीटर में हम जो हमारा रिट्रैक्शन था मेक श्योर कि उसको हम क्लियरेंस एरिया तक ही कर देंगे या फिर रैपिड तक कर देंगे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। एंड टूल पाथ को एक्सटेंड करेंगे हम, डेफिनेटली टूल पाथ को हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे। सो एक्सटेंड एंड ट्रिम, और इसको यहाँ पे हम एंडिंग में हम एक्सटेंड करेंगे सपोज 20% ऑफ द टूल, राइट। सो आई थिंक कि हमारा काम उस पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक हमारा टूल पाथ जनरेट नहीं हो जाता है। सो हमारे पास यहाँ पे चेक करते हैं एनालाइज टूल पाथ, हमारा टूल पाथ एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ है। सो डेफिनेटली अभी भी ये थोड़ा सा यहाँ पे इस सारी इधर ही है, आई थिंक आगे आया है यहाँ पे। सो हम एक काम करते हैं, हम स्टॉक मॉडल को जनरेट कर देते हैं। इस टूल पाथ को कट करते हैं एंड इसके नीचे कर देते हैं पेस्ट, मूव आफ्टर, राइट। हाँ सॉरी, सो हमारा आई थिंक वो कट गया है। आई थिंक हमें
ओके ये उसका है, तो यहाँ पे वो बाई मिस्टेक मेरे से डिलीट हो गया है। सो अगेन ले लेते हैं। 13 नंबर को हमें रोटरी को रोटेट करना है अलोंग द राइट और 180 डिग्री। सो ये बन गया हमारे पास यहाँ पे, एंड यूनिफाइड जो है वो बन के रेडी है, बट इसमें हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना है, जिसको देखने के लिए हमें सिमुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका स्टॉक मॉडल जनरेट कर लेता हूँ, जिससे हमें सिमुलेशन देखने में आसानी हो जाएगा। सो एज अ डिफ़ॉल्ट स्टॉक सेटअप रहेगा, लेफ्ट स्पेंडल का स्टॉक सेटअप रहेगा, और ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं, राइट, अंटिल 14 ऑपरेशन। ओके करेंगे एंड वेट करेंगे, थोड़ी देर में हमारा जो स्टॉक मॉडल है वो जनरेट हो जाएगा। सो यहाँ पे जनरेट हो गया है, राइट। सो अभी हमें सिमुलेशन देखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो लेट्स गो कि हमारा टूल पाथ कितना एक्सटेंड हुआ है, वेरीफाई करेंगे। तो सिर्फ हमें जो हमने स्टॉक मॉडल बनाया है सिर्फ वहीं का हमें दिखाएगा। ओके, ये आई थिंक यहाँ पे इसने ओवरराइट नहीं किया है। सो हम चले जाते हैं सिमुलेटर ऑप्शन में, एंड स्टॉक मॉडल को हम ओवरराइड कर लेते हैं, राइट, कि स्टॉक मॉडल के हिसाब से हमें टूल पाथ को रन करके देखना है, वेरीफाई करके देखना है। एंड अगेन सो यहाँ पे चलते हैं, लेट्स सी कि हमारा जो टूल पाथ है उसके बाद हमारा स्टॉक यहाँ पे नहीं बचे। सो अभी भी थोड़ा हमें टूल पाथ को और नीचे लाना चाहिए, सब तभी जाके वो पूरा कंप्लीट वहाँ पे एंड अप होगा। सो अगेन यहाँ पे हम चलते हैं, एंड जो हमने एक्सटेंड किया है आई थिंक सो कि वो एक्सटेंड वहाँ पे हो रहा है। तो इसको 0 करते हैं एंड एक्सटेंड हम करते हैं यहाँ पे 35% साइड एक्सटेंशन। आई थिंक ये साइड एक्सटेंशन में जाएगा, स्टार्ट एक्सटेंशन में नहीं जाएगा। सो लेट्स से अगर टूल पाथ हमारा आगे बढ़ेगा तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करेंगे, राइट, अभी हमारा टूल पाथ थोड़ा आगे बढ़ गया है। सो ये हमारा काम कंप्लीट कर देगा, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा पॉकेट कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे भी अभी हम देख सकते हैं इसको भी, वेरीफाई एंड प्ले करेंगे स्टॉक आने के बाद में। सो इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है, राइट, करेक्टली। सो ये पॉकेट हमारा यहाँ पे पूरा परफेक्ट क्लीन हो गया है, राइट। सो अभी हमारा नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा इस पर्टिकुलर पोर्शन को मशीनिंग करना। सो ये तो इजी है, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है हमारे लिए। सो चलते हैं मिलिंग में और एक को कंप्लीट करते हैं, बाकी को रोटेट कर देंगे। बट इससे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा डिस्टेंस कितना है। सो ये डिस्टेंस है 8 मिलीमीटर्स, राइट। तो ठीक है, हम यहाँ पे 6 का जो एंड मिल है उसको ही लेके आएंगे एंड देन लेके वापस चले जाएंगे। सो 2 बार में भी कट कर सकते हैं, अगर एक 8 का टूल रहेगा तो 1 बार में भी कट कर सकते हैं, राइट। तो वो वाई क्रॉस में कटिंग होगा जैसा हमें पता है, एंड स्टॉक 0-0 यानी कि एक्स्ट्रा नहीं काटेगा। 0.5 लीड इन लीड आउट बाहर रहेगा। मल्टी पासेस में हम यहाँ पे पासेस सिंगल देंगे, राइट, और जिगजैग में कटिंग करेगा बाईपास के साथ में, और टॉप ऑफ द स्टॉक रहेगा हमारा ये 5 मिलीमीटर्स। सो ये यहाँ पे दे दिया इसने, बट ये एक पोर्शन पे दूसरे पोर्शन के लिए जाने के समय वो पूरा उठ के जाएगा, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। सो इसको हम अवॉइड करने के लिए एक काम करते हैं, डेप्थ ऑफ कट में भी कीप टूल डाउन हम बंद कर देते हैं एक बार के लिए, एंड देन हम मल्टी पासेस में बाईपास करते हैं। ओके, बाईपास में हमारा काम नहीं होगा, इसमें कीप टूल डाउन बंद करते हैं, और डेप्थ ऑफ कट में कीप टूल डाउन ऑन करते हैं। लेट्स सी कि हमें ये रिजल्ट देगा क्या, क्योंकि हमें चाहिए कि ये कनेक्टेड हो जाए एक दूसरे से, तो हमारे लिए थोड़ा काम इजी हो जाएगा। अगेन काम इजी नहीं हो रहा है वहाँ पे। सो मल्टी पासेस बाई कंटूर, वन वे, बाईपास, कीप टूल डाउन के साथ में नहीं करेगा काम। ठीक है, तो हम इसको सिंगल ही ले लेंगे, राइट।
ऐसे ही काम करेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। सो रिट्रैक्शन में हम मेक श्योर करेंगे कि इसको रिट्रैक्ट जो रहेगा वो हम फीट प्लेन रख देते हैं, 3 मिलीमीटर 4-5-6 मिलीमीटर रख देते हैं, 5-6 रख देते हैं समथिंग में। 10 मिलीमीटर्स का रिट्रैक्शन रख देते हैं और ओनली एंड ऑफ ऑपरेशन ही रिट्रैक्शन देते हैं, तो उतना ऊपर उठेगा नहीं, मिनिमम में उठ के आ जाएगा। और इसको रोटेट कर देते हैं 3 टाइम्स। टूल पाथ ट्रांसफॉर्म वाई क्रॉस, सो 17 नंबर का हमारा टूल पाथ है और इसके रोटरी को रोटेट करना है 2 टाइम्स रोटेट करना है 120 डिग्रीज। तो हमारे बाकी जगहों पे टूल पाथ बन के इसका रेडी हो जाएंगे, राइट। सबसे इजी मेथड पड़ता है। सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है फर्स्ट सेटअप हमने कंप्लीट कर लिया है जो पूरा एरिया था। अभी सेकंड सेटअप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पार्ट को इधर से पिकअप करके राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे डायरेक्टली अपने टर्निंग के ऑपरेशन के अंदर और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पिक ऑफ कट ऑफ। सो अभी जैसा पता है हमारे पास कट ऑफ करने के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कटिंग नहीं करना है। हमने कोई भी जो हमने स्ट्रेटजी लिया था, आप अगर पार्ट 1 देखोगे जाके तो हमने स्टॉक पुल नहीं लिया था, कट ऑफ नहीं लिया था, सिर्फ पिक ऑफ लिया था। तो हम यहाँ पे सिर्फ पिक ऑफ का ऑपरेशन लेंगे, यानी कि हमारा सेकंड स्पेंडल आएगा, हमारे इस पार्ट को ग्रैब करके सेकंड स्पेंडल के लिए लेके जाएगा। सो पिक ऑफ करेंगे। तो जब पिक ऑफ करेंगे सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑपरेशन, जैसे कि जो लोअर टरेट है वो कहाँ पे पार्क होगा, जो अलाइन है स्पेंडल अलाइनमेंट है वो कैसे होंगे, वो सभी ये सभी ऑपरेशंस हैं जो कि आपको मैनुअली करने पड़ते हैं। ये सभी मास्टर कैम आपको ऑटोमेटिक करके देगा। जस्ट आपको क्या करना है, आपने जो जॉब सेटअप किया उसके अकॉर्डिंग ये आपको जस्ट एक्सेप्ट करना है और आपका यहाँ पे ग्रुप क्रिएट होगा और सारे ऑपरेशन बाई वन करके वो आपके लिए क्रिएट कर देगा। अगर अभी हम देखें इसको कि कैसे ये रनिंग करेगा, तो सेव करते हैं एंड सेलेक्ट करते हैं अपने पार्ट को एंड वेरीफाई करते हैं एंड लेट्स सी कि हाउ ये किस तरीके से हमारे इस स्पेंडल से उस स्पेंडल के लिए ग्रैब करेगा। सो हम यहाँ पे यहाँ पे हमारा G1 पे जाएंगे हम, क्योंकि हमें मशीन सिमुलेशन पे देखना है ना कि जनरल स्पेंडल पे देखना है, राइट। सो यहाँ पे G1 करेंगे, सो थोड़ा टाइम लेगा पूरे टूल पाथ को प्रोसेस करने के लिए। सो यहाँ पे ये इसने सिंक्रोनाइज कर लिया है यहाँ पे। अभी डायरेक्टली हम परफॉर्म करेंगे एंड लेट्स सी कि ये किस तरीके से क्या चीज़ें बिहेव करता है और कैसे सेकेंड स्पेंडल में लेके जाता है। अभी चीज़ें थोड़ा सा गलत रहेंगी बट हम उसको सही करेंगे और उसको सही कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। सो वेट करते हैं अंटिल हमारा सिमुलेशन जो है प्रिपेयरिंग हो जाए। सो यहाँ पे फ्रंट करते हैं एंड मैं फास्ट मोमेंट पे टूल पाथ को प्ले करता हूँ। सो ये सारे ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट किए थे। सो जिन्होंने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ जाके वॉच कीजिए, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, राइट। सो यहाँ पे इसने इस पोर्शन को कंप्लीट किया है या कंप्लीट कर रहा है अभी, एंड देन उसके बाद ये स्लॉट कंप्लीट करेगा एंड देन फिर आपका ये अपर साइड में कंप्लीट करेगा, राइट। एंड उसके बाद में आपका ये कंप्लीट करेगा बॉल मिल, जो बचा हुआ काम रहेगा कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद आपका ये सेकेंड स्पेंडल जो है वो आएगा और आपके पार्ट को इधर से ग्रैब करके लेके जाएगा। सो अभी एंड होने वाला है,
जस्ट थोड़ी देर में। अभी आपका यहाँ पे जैसे ये टूल कंप्लीट करेगा आपका सेकंड स्पिंडल आएगा। सो ये अभी स्टार्ट करेगा सेकंड स्पिंडल को अप्रोच करने के लिए। सो अभी हमारा ये फर्स्ट, अच्छा ओके, अभी हमारा एक ऑपरेशन बचा हुआ है जो कि ये पोर्शन पे है। सो वो कंप्लीट हो जाए, देन इसके बाद ये स्टार्ट करेगा हमारे सेकंड स्पेंडल को अप्रोच करना। सो सेकंड स्पेंडल आ गया और इसको ग्रैब करके वो लेके चला गया, राइट। सो अभी उस कंडीशन में आपका लोअर टर्रेट किधर पार्क होना चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अभी इसने डिसाइड नहीं किया है बट हम वो चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। सो इस तरीके से वो ग्रैब करके लेके गया है, राइट। तो ये स्टार्टिंग में ही आपका टर्रेट पार्क रहता है। सो ये देखिए लो, इसमें पैरामीटर आप सेट कर सकते हो, लोअर टर्रेट आपका किधर साइड में पार्क होगा। सो डेस्टिनेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। और उसके साथ साथ जब कंप्लीट कर देगा तब आपका स्पेंडल मूव, ओके स्पेंडल मूव हमारा है ये टर्रेट पार्क ये है। सो ये टर्रेट पार्क हमारा लोअर टर्रेट ही है जो कि लेफ्ट स्पेंडल में रहे, मतलब लेफ्ट साइड में ही पिकअप करके रखा रहेगा, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्या है कि फर्स्ट सेटअप जो है कंप्लीट होके वो पार्ट को कैच करके सेकंड सेटअप के लिए लेके जाएगा। और इधर हम इसको नाम दे देंगे अगेन, जैसा मैंने बताया, इसको नाम देंगे हम RIGST राइट स्पिन, यानी कि स्पेंडल एंड लेथ, ओके, यानी कि पहले टर्न करेंगे हम एंड उसके बाद हम मिलिंग करेंगे। सो अभी हम चले जाएंगे वापस से राइट के लिए, राइट लेवल में जाएंगे एंड देखोगे आप तो यहाँ पे 101 आपका मॉडल है एंड 120 आपका टर्निंग प्रोफाइल है। सो टर्निंग प्रोफाइल इनेबल कर लेंगे क्योंकि मुझे टर्निंग सब फर्स्टली करना है। एंड देन हम यहाँ पे काम करते हैं, फेसिंग टूल पाथ लेंगे सबसे पहले, फेसिंग, एंड जो टूल हमने लिया था उसी टूल को हम यूज़ करेंगे और उसके ए को, यानी कि उसको ए में हम उसको रोटेट कर देंगे। तो 90 डिग्री तो हम उसको रोटेट करेंगे, साथ में 180 डिग्री उसको ए रोटेट कर देंगे, तो वो सेम ही टूल यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। आरपीएम में इसको हम जो भी सेट करना चाहते हैं, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा इस बार। और यहाँ पे मेक श्योर करना है कि ये अपर लेफ्ट नहीं होना चाहिए, अपर राइट होना चाहिए, क्योंकि आप राइट में काम कर रहे हो अभी, ओके। एंड देन आपके जो पैरामीटर्स हैं वो इनपुट रहेंगे और यहाँ पे फेसिंग का टूल पाथ बन के रेडी हो जाएगा विद इजी मेथड, राइट। और फिर लोअर में आप लोअर टर्रेट से आपको अगर ये रफ फिनिश करना है, पिंच टर्न अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो आप यहाँ पे। मैं अभी पिंच टर्न अगेन रिप्लाई नहीं करने वाला, यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी वो करके देखा है कैसे काम करता है वो, राइट। सो यहाँ तक रहेगा एंड सेम जो टूल हमने उधर यूज़ किया था वो टूल इधर यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि उसका माउंटेड उधर था, नहीं बट इधर कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि ये हम रोटेट होके इस साइड में आ जाएगा, ओके। तो सेम टूल को हम पिकअप कर लेते हैं, अगेन हम रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर देते हैं, इस साइड में रहेगा। एंड अगेन जो पैरामीटर्स पड़े हुए हैं सभी, यूज स्टॉप फॉर आउटर बाउंड्री, एंट्री के टाइम पे ये रहेगा और एग्जिट के टाइम पे ये रहेगा। लीड आउट में हम एक उसको एक्सटेंड कर देंगे, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। एंड लेट्स सी कि हमारा टूल पाथ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और इसको हम एक काम करते हैं कि पैरामीटर इसको फिनिश भी कर देते हैं सेम ही टूल से, राइट, कि जिससे हमें उसको अगेन जाके क्रिएट करना नहीं पड़े। सो हमारा जो टर्निंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं गया हमारा टर्निंग के लिए। और अभी हम अगेन एक ग्रुप लेंगे क्योंकि हमारा ये टर्निंग ग्रुप था। तो इसमें ग्रुप को हाइड भी कर सकते हैं, जैसे ग्रुप को ऐसे हाइड भी कर सकते हो आप, राइट। अभी हम ले लेते हैं एक नया ग्रुप का नाम रख देते हैं हम इस बार राइट स्पिन मिल, राइट, क्योंकि हम मिलिंग करने वाले हैं अभी,
जो भी काम है वो मिलिंग का यहाँ पे बचा हुआ है। सो मॉडल को ऑन करेंगे और इसको हाइड कर देंगे। सो अभी जो भी काम है वो हमारा यहाँ पे राइट साइड में बचा हुआ है, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे, देन इसके बाद ये कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम ये जो हमारे बॉसेस निकले हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे मिलिंग में, कंटूर का टूल पाथ ले लेंगे क्योंकि ये तो कंटूर ही है, राइट। सो इस पर हम जाएंगे एंड इसको हम बनाएंगे। टूल पिकअप करेंगे सेम 6 का एंड मिल एंड बाकी सारी चीज़ें सिलेक्टेड है, हमें कुछ सिलेक्टेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये राइट रहेगा। 0.5 लीड इन लीड आउट हमारा सेट है ऑलरेडी। मल्टी पासेज में जिगजैग रहेगा, परफेक्ट है। एंड लिंकिंग पैरामीटर में हमारा ये आई थिंक 3 मिलीमीटर्स रहेगा। तो ये बन गया है और इसको हमको 2 जगह पे और पे करना है, तो हम इसको यहाँ पे अभी नहीं करते हैं, इसको भी बना लेते हैं, देन इसके बाद एक साथ रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे इसका कॉर्नर रेडियस कितना है, लेट्स सी चेक। सो ये 2 का है, यानी कि हमें 4 का एंड मिल यूज़ करना पड़ेगा तब जाके ये फिनिश होगा। एंड अगेन इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये ठीक है, 3.9 है तो ये चल सकता है, बट इसमें हमें 6 का एंड मिल नहीं चला सकते हम, या फिर 6 के एंड मिल से हमें रफ करना पड़ेगा फिर फिनिश करना पड़ेगा। तो बेटर वन है कि हम 4 के एंड मिल से ही काम करते हैं, पॉकेट। एंड ये हम फीचर सेलेक्ट कर देते हैं। टूल हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्रिएट टूल, 4 mm का एंड मिल एंड होल्डर जो है हमारा वो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। मिलिंग टूल्स एंड BT50 एंड 50 मिलीमीटर हमारा टूल बाहर है। देन सेटअप, सो प्लेन रोटेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, डेराइव फ्रॉम ज्योमेट्री एंड जिससे हमें प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड डेप्थ ऑफ कट हमने 1 मिलीमीटर या फिर 0.5 कर देते हैं, जितना भी आपको रखना रहेगा। एंड इसको हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा डेप्थ रहेगा ये, राइट। टूल पाथ बन गया है परफेक्टली एकदम, हमें प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये दोनों टूल पाथ को हम रोटेट कर देंगे, टूल पाथ रोटेट, बट दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की कंडीशंस अलग अलग है, राइट। क्योंकि 30 नंबर जो है वो वाई क्रॉस में है तो उसको अलग रोटेट करना पड़ेगा हमें। एंड 2 बार रोटेट करना है 120। सो कंडीशन जैसी रहेंगी उनकी उस तरीके से हमें उनको रोटेशन देना पड़ेगा। सो जैसे कि अभी प्लेन रोटेशन में ये पॉकेट वाला है तो इसको अलग हमें रोटेट करना है, पॉकेट रहेगा जिसको हमें 2 बार रोटेट करना है 120 डिग्रीज। सो इस तरीके से हमारे पास ये जो पोर्शन है ये बन के रेडी हो जाएगा, करेक्ट। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन अभी हमें काम करना है, इस पोर्शन को कंप्लीट बनाना है और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे इसके फिनिश को भी बनाना है, राइट। सो हम एक काम करते हैं, टॉप व्यू ले लेते हैं एंड इस पोर्शन पे हम चले जाते हैं एंड यहाँ पे हम इसके सरफेस को जनरेट करेंगे। 2 नंबर के बाद हम एक 3rd नंबर ले लेंगे, सेम सरफेस जनरेट करेंगे बॉटम का, जिसको हम सेव करेंगे 3rd नंबर में। एंड मॉडल को हम ऑफ कर देंगे और इसको अनट्रिम करेंगे, या फिर अनट्रिम करने से पहले ही हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि हमें इसका जो कर्व है वो जनरेट कर लेना है। सॉरी, आई थिंक यहाँ पे हमारे लिए इस कर्व को जनरेट करेंगे हम, राइट। सो यहाँ पे जाएंगे हम और मॉडल को बंद कर देंगे। सो आई थिंक वो सेव हो गया है मॉडल के अंदर, ठीक है। सो हम उसको अगेन लेके आ जाते हैं, ये और ये जो कि जाएंगे 3rd नंबर में, राइट। सो यहाँ पे हम इसको ऑफ करेंगे एंड इसको जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे हम, जिससे हम उसको ट्रिम कर पाएँ परफेक्टली अपनी सरफेस को। सो थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो उसका एरो आ जाता है एक्सटेंड करने के लिए, सो यू कैन एक्सटेंड इट।
कुछ इस तरीके से, राइट। सो इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट में नहीं है, हम इसको डिफ़िकल्ट में नहीं बोलेंगे, इजी है। इजी स्टेप में आप उसको एडिट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ तक हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे अनट्रिम में सरफेस, एंड आई थिंक हमें यहाँ तक लेना चाहिए जिससे कि हमें ये कंप्लीट हो जाए, राइट, क्योंकि अभी ये कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। सो एक काम करते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं। सो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, सॉरी, सो लेट्स गो। सो ये है यहाँ तक का पूरा पोर्शन, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो जो हमने एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। सो लेट्स हम इसको भी डिलीट ही कर देते हैं और अगेन हम कर्व को जनरेट कर लेते हैं, राइट। एंड पीच का भी कर्व हम जनरेट ही कर लेते हैं, हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो ये हमारा हो गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और हम फिर उसके बाद यहाँ पे ये, एंड इसके लिए जो एंडिंग है वो ये है, एंड इसके लिए जो एंडिंग है वो ये है। स्ट्रेट ही रख देते हैं, कुछ ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं। सो ये एक कर्व हो जाएगा। और लेट्स गो, हम इसको ट्रिम करते हैं एक बार के लिए, पहले हम अनट्रिम कर लेते हैं एंड देन हम इसको ट्रिम करते हैं कि हमारा ये जो है वो इस कर्व के अकॉर्डिंग ट्रिम हो जाएगा, एंड देन ये जो है वो इस एक्स के अकॉर्डिंग ट्रिम हो जाएगा, तो हमारा सरफेस आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा कर्व जिस पे हम काम करेंगे। एंड फिर उसके बाद में हम यहाँ पे जाएंगे, हाँ अभी हम चलेंगे और सबसे पहले क्या है, हमें रफ़ करना पड़ेगा, तो बीच का एरिया इससे ही क्लीन होगा। सो यहाँ पे हम चलते हैं, डायरेक्टली टूलपाथ बनाते हैं यूनिफाइड का। एंड अभी जैसा मैंने बताया ये कर्व बन के रेडी हो गया। अभी हमें सिर्फ सरफेस की ज़रूरत है, तो इसको हम हटा देंगे। सो कॉपी करते हैं सरफेस को हमारे नेक्स्ट लेवल में, जिसका नाम रहेगा 4th नंबर, एंड इसको ऑफ कर देते हैं। और इस कर्व के ऊपर हम इसके सभी जगह पे एजेस को जनरेट कर देते हैं। एंड लेट्स गो, अगेन चलते हैं हम यहाँ पे हमारे टूलपाथ को क्रिएट करने के लिए, मिलिंग, यूनिफाइड, और हम यहाँ पे टूल ले लेते हैं 4 का एंड मिल। सो स्मॉलर टूल ले लेते हैं एंड कट पैटर्न में यहाँ पे हम दे देते हैं मॉर्फ बिटवीन कर्व। सॉरी, यहाँ पे हमारा यहाँ से लेके इस कर्व से लेके इस कर्व तक का काम करेगा, और इस कर्व से लेके इस कर्व तक का काम करेगा, और ये रहेगा मेरी सरफेस। और स्टेप और जो रहेगा वो रहेगा 1.5 मिलीमीटर का जिगजैग में कटिंग करेगा। टूल एक्सेस कंट्रोल हमारा 4 एक्सेस रहेगा अलोंग द एक्स एक्सेस। कॉलिजन कंट्रोल हमारा सिर्फ रहेगा अगर मशीनिंग ज्योमेट्री को वो डैमेज करता है। सो टूलपाथ बन के हमारा रेडी हो गया है, रोटेट हुआ है। रोटेट अभी हमें नहीं चाहिए, बाद में चाहिए तो हम चेंज करेंगे। सो यूटिलिटी के अंदर अभी हम रोटेशन बंद कर देते हैं। टूलपाथ बन गया है डेफिनेटली, बट ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गाउज करेगा। हम देखेंगे तो यहाँ पे गाउजिंग नहीं है, राइट, बट यहाँ पे गाउजिंग है, आप देख सकते हो। सो हम इसको क्या करेंगे, सेम जैसा अभी हम प्रीवियसली करते हुए आ रहे हैं, हम इसको यहाँ पे मार्जिन में इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड टूल रेडियस कर देंगे, राइट। सो अब ये यहाँ पे क्या है, आपका कॉलिजन जो है वो नहीं होगा, देख सकते हो आप। और कितने नंबर ऑफ पीसेज हैं ये, एक देखते हैं, सेट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ 10 है। सो यहाँ पे चलते हैं और इसको एंगल में रोटेट करते हैं, या फिर उससे पहले हम इसको डेप्थ ऑफ कट दे देते हैं। सो कितना डेप्थ ऑफ कट है यहाँ से यहाँ का,
10 मिलीमीटर्स, राइट। सो हम यहाँ पे इसको ज़्यादा वो नहीं करते हैं, आप जितना डेप्थ ऑफ कट देना चाहते हो दे सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे 10 कर दे देता हूँ एक mm के। सो ये यहाँ पे बन जाएगा, राइट। एंड उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक काम और भी करेंगे, और वो है कि इसका रोटेशन। सो यूटिलिटी में जाएंगे, नंबर ऑफ रोटेशन 10 रखेंगे और 360 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 36 का ही डिग्री आएगा। बट मैं फिर भी यहाँ पे दे देता हूँ कि खुद ही कैलकुलेट कर लिएगा वो। सो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे टूलपाथ बन के रेडी हो जाता है, राइट। तो ये रफ हो जाएगा और फिर उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन का फिनिश बनाना है। सो इसका फिनिश कैसे बनाएंगे हम, सो वो भी हम देखते हैं अभी। सो यहाँ पे चलते हैं, सॉरी, हाँ ओके, ये हमें नहीं चाहिए अभी। सो यहाँ पे हम इस पर फिनिश इसका टूलपाथ क्रिएट करेंगे, सेम यूनिफाइड की हेल्प से ही करेंगे हम इसका भी टूलपाथ क्रिएट, या फिर हम इसको स्वार्फ से भी कर सकते हैं, राइट। स्वार्फ से भी आप इसको बना सकते हो, हर बार यूनिफाइड ही क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो फॉर स्वार्फ 4mm एंड मिल कट पैटर्न। सो कट पैटर्न मेरा जो है वो ये है, जिसको हमें कंप्लीट करना है। एंड फ्लोर जो हमारा है वो ये है, एंड गाइड कर्व जो हमारी है वो है, अपर कर्व हमारी ये है, एंड लोअर कर्व जो हमारी है वो ये है, सॉरी। एंड नंबर ऑफ कट्स आप डाल सकते हो, और ये रहेगा 4th एक्सेस के अकॉर्डिंग, x एक्सेस के अलॉन्ग। और मल्टी कर्व्स में आप डाल सकते हो कि 1 mm का कट लेता हुआ जाएगा, स्पाइरल में जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको पासेस बना के दे देगा, नीट एंड क्लीन पास रहेगा आपके लिए, एकदम बढ़िया। इसमें आप लीड इन लीड आउट देना चाहते हो तो वो भी आप सेट कर सकते हो एज अ कंटूर टाइप। सो हम यहाँ पे जाएंगे लिंकिंग पैरामीटर, और इसको हम बोलेंगे यूज़ लीड इन एंड लीड आउट ऑन द फर्स्ट एंट्री या एग्जिट। और कितना रहेगा वो भी हम दे देते हैं, टेंजेंट आर्क में रहेगा, या फिर इसको हम बोल देते हैं हॉरिजेंटल आर्क, सबसे अच्छा रहेगा। हॉरिजेंटल ठीक है, टेंजेंट आर्क भी ठीक है। तो डायमीटर का सिर्फ और सिर्फ 50% हम रखते हैं बाहर से आने के लिए, और यूटिलिटी में इसको भी रोटेट कर देते हैं 10 टाइम्स 36 का डिग्री, राइट। सॉरी, आई थिंक Z में चला गया है, वो X में रहेगा। ओके, सो यूटिलिटी में चलते हैं और इसको x के अलॉन्ग रखेंगे हम, राइट। सो यहाँ पे सभी जगह पे, बट ये अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। सो जो ये प्रॉब्लम कर रहा है ये क्या है, यहाँ पे देखिए एक साथ ही उठ के आ जा रहा है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, इसका लिंकिंग सेट करेंगे पहले। सो लिंक में जाएंगे हम, ओके। सो यहाँ पे लिंक में जाएंगे और ऑटोमेटिक को रखेंगे सिलेंडर एज अ अलॉन्ग x एक्सेस 75 का रेडियस, और लिंक बिटवीन रीजन्स के बीच में डायरेक्ट है, इसको हम रखेंगे टू द रैपिड डिस्टेंस। सो लेट्स सी, अभी कहीं पे भी गाउज नहीं होगा, परफेक्टली वो एंट्री लेगा, परफेक्टली एग्जिट लेगा। बट फिर भी अभी सभी फिनिश हो गया, सभी एरिया कंप्लीट हो गए। सो राइट साइड का जो हमारा एरिया कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये ग्रुप और कंट्रोल के साथ ये ग्रुप प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसका ही सिमुलेशन हमें देखने को मिलेगा। और सिमुलेशन जो रहेगा हमारा वो रहेगा स्टॉक सेटअप के हिसाब से। वेरीफाई, तो ये पोर्शन हो गए सभी। तो एक जस्ट चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद मशीन सिमुलेशन में चलेंगे और मशीन सिमुलेशन पे उसको हम कंप्लीट करके देखेंगे।
सो देखा जाए तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल कट्स चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट नहीं, फिर वो क्लीन नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। सो लेट्स सी, हमारे सारे टूलपाथ बन के रेडी हो गए हैं काफ़ी अच्छे और बेहतर तरीके से। सो कैसे यूज़ करेंगे उसको, कैसे चलेगा वो मशीन के ऊपर, वो देखेंगे हम अभी। सो ग्रुप्स आप एक्सपेंड कर सकते हो, सभी जितने भी ग्रुप्स हमने बनाए हैं, राइट। सो मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस हमने क्रिएट किए हुए हैं, और अभी थोड़ी बहुत चीज़ें हमें सिंक्रोनाइजेशन में भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा तो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन रहेंगी। सेव कर लेते हैं एंड सेलेक्ट ऑल करेंगे एंड G1 प्रेस करेंगे। सो ये मशीन सिमुलेशन के लिए जाएगा, और मशीन सिमुलेशन में हम सिंक्रोनाइज करके फिर उसके अंदर जाएंगे, जिससे कि हमें बार बार उसको बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ऑलरेडी हमारा सिंक्रोनाइजेशन सभी परफेक्ट है, बट फिर भी हमें थोड़ी सी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने लोअर टरेट यूज़ किया है एज अ राइट स्पेंडल ओडी मशीनिंग, तो हमें उसको सेट करना पड़ेगा। सो लेट्स कैसे करते हैं उसको भी, वो भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास हम देखें अगर, तो हमारा लेथ ग्रूविंग जो है वो अपर लेफ्ट स्पेंडल में बना हुआ है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप ऑपरेशन पे लेके जाओगे तो वो आपको शो करेगा, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पिंच टर्न तो हमारा सेलेक्टेड ही है। हमें क्या करना है, जो स्पेंडल मूव होने के बाद जो ऑपरेशन हुआ है उसमें हमारा जो लेथ रफ हुआ है, राइट। तो लेथ रफ जो है वो टरेट जब पार्क होगा हमारा कंप्लीटली, यहाँ पे देखोगे आप तो ये आगे जाएंगे, स्पेंडल मूव, क्लैंपिंग, यहाँ पे लेथ फेसिंग हुआ है, देन फेसिंग के बाद ही हमारा क्या होना है, वो जो हमारा पोर्शन है ओडी राइट स्पेंडल रफ का, वो चालू होना चाहिए, राइट। सो हम यहाँ पे इसके फेस के एंडिंग को लेके आएंगे और फिर हम देंगे रफ को, राइट। तो ये इसके सिंपल में आ जाएगा, और हम इसको बोलेंगे कि ये कंप्लीट होने के बाद ही हमारे मिलिंग के ऑपरेशन स्टार्ट होने चाहिए। जस्ट हम इतना सिंपल से यहाँ पे सेटअप करेंगे, सेव करेंगे और लॉन्च करेंगे एंड चेक करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि कहीं भी हमारे मशीन सिमुलेशन के अंदर गाउजेस नहीं होने चाहिए। थोड़ी देर होल्ड करेंगे क्योंकि हमारा जो सिमुलेशन है वो प्रिपरेशन हो रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का। सो फास्ट कर लेते हैं जिससे जल्दी जल्दी ऑपरेशंस हो जाए। हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम दिया है उसके ऊपर, राइट। सो यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट सेटअप में हमने किए थे, यानी फर्स्ट पार्ट 1 के अंदर हमने कवर अप किए थे, वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। और ये हमने लेफ़्ट स्पेंडल देखिए पार्क किया था, वो लेफ़्ट स्पेंडल पार्क हो गया है एंड ये कम्प्लीटली काम करेगा हमारा। सो डेफिनेटली ऑपरेशंस, नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस काफ़ी हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तब तक हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे काम कर रहा है ये। सो और भी इसको हम थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। सो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, जाके आप पार्ट 1 देखिए और फिर आप पार्ट 2 देखोगे तो आपको मिल्टन का पूरा ही परफेक्टली तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। कोई भी डाउट्स वगैरह आपके नहीं बचेंगे, राइट। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी जितना मैंने अभी तक आप लोगों को मिल्टन के अंदर बताया है, और आई होप हमने सारी चीज़ें कवर अप भी किया होगा। बट जो नहीं किया होगा, आप मेक श्योर कि आप लोग जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो कमेंट में आप डालिए जो चीज़ें छूट गई हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उनको भी कवर अप करके कंप्लीट करें।
सो यहाँ पे ये कंटूर हो गया है। अभी नेक्स्ट हमारे इस सिनेरियो को कंप्लीट करेगा और फिर ये सेकेंड स्पेंडल में इसको ग्रैब करके लेके जाएगा। सेकेंड स्पेंडल में जाने के बाद में फर्स्ट फेस हो जाएगा और फिर हमारा लोअर टर्रेट जाके काम करेगा एंड देन इसके बाद हमारा ये इस पोर्शन पे हमारा कंप्लीट आएगा। जिसमें 4 के एंड मिल से ये पूरे इस पॉकेट को कंप्लीट करेगा। इसमें 3 पॉकेट्स हैं, तीनों पॉकेट्स को बाय वन करके क्लीन करेगा। अभी बाकी यहाँ पे हमारा ये रफिंग स्टार्ट हो रहा है। सो मशीन हाउसिंग बंद करते हैं। एंड आई थिंक ये आगे बढ़ के नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। सो आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट में जो हमारे पास मशीन सिमुलेशन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे ये आगे का शो नहीं कर रहा है। साइड एंड एस्केप करते हैं। लेट्स सी कि हमारा ये, क्योंकि मैं यहाँ पे 2026 R2 यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट एंड करेंगे तो वो डायरेक्टली सिमुलेशन को पूरा कंप्लीट करके हमें दिखाएगा। सो थोड़ी देर होल्ड करते हैं एंड चेक करते हैं कि हमारा जो एरिया हमें क्लीन चाहिए वो हुआ है या नहीं हुआ है और ये सिमुलेशन में शो करता है या नहीं शो करता है। राइट, थोड़ी देर होल्ड करेंगे अंटिल ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए। राइट, सो आई होप आप लोगों को ये जितने भी हमने टूल पाथ बनाए और जितने भी हमने टूल पाथ बनाने के साथ में जो चीज़ें किया वो आप लोगों को सभी समझ में आई होगी। और जिसको भी नहीं आई हो वो कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसका हम आपको रिप्लाई करें। राइट, एंड आई होप आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ जो मास्टर कैंप सीख रहे हैं, जिससे कि और भी अच्छा आपको लर्निंग मिल सके और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। राइट, सो देखते हैं हमारा सिमुलेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड अप होने वाला है एंड लेट्स सी कि हमारा टूल पाथ हमें वो शो करता है या नहीं, यानी हमें सिमुलेशन में पूरा शो करता है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट मशीन है आई थिंक उसमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। वो सेकेंड स्पेंडल में जो सिमुलेशन है वो शो नहीं कर पा रहा है। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको क्लोज करेंगे एंड चीज़ें सभी करेक्ट है, कोई भी चीज़ें गलत नहीं है हमारी। हमें सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई में ही जाके सिमुलेशन को चेक कर लेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हाँ हमारी जो चीज़ें हैं वो सभी करेक्ट है। सो उधर वो शो नहीं कर रहा था क्योंकि उधर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो सिमुलेशन में वो आगे का ट्रांसफॉर्म करके जो कमांड हम यूज़ कर रहे हैं राइट स्पेंडल के लिए वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है, वो शो नहीं कर पा रहा है। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्टली यहीं पे देख सकते हैं सिमुलेशन को भी, जो कि हमारे पार्ट को यहाँ पे पूरा फिनिश कर देता है। वेरीफाई करेंगे, कलर लूप इनेबल करेंगे तो हमें यहाँ पे कलर लूप में भी पूरा दिखेगा। सो इस तरीके से हमारा पूरा जो पार्ट है ये यहाँ पे फिनिश हो गया है, हम देख सकते हैं। और वेरीफाई में पिक्चर को ऑफ भी कर सकते हैं।
कुछ इस तरीके से। वेरीफाई कीप चिप्स, राइट। सो फाइन ट्यून भी हो जाएगा और क्लीन कट भी दिखता रहेगा यहाँ पे। सो आई होप आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो सभी समझ में आई होंगी हमारे इस MT पार्ट सेकंड के अंदर, राइट। और अगर जिसको समझ में नहीं आया हो वो बता सकता है, हम कोशिश करेंगे कि और भी कुछ हम उसके अंदर लेके आएँ, राइट। MT के और भी वीडियोस लेके आएँ। सो देखते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए और सीखते रहिए। और कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने के लिए। और देखते हैं आगे के लिए हम आगे की और कौन सी सीरीज़ को कवर अप करते हैं मास्टर कैम के अंदर। सो मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।